हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। सबसे पहला है विभाजकता का नियम, उसके बाद इकाई अंक, उसके बाद वर्गमूल और घनमूल। और आज इसमें नंबर सिस्टम में अपना टॉपिक नंबर 4 है। क्या है? शून्य की संख्या, यानी नंबर ऑफ जीरोज। तो देखो, किसी भी संख्या में अंत में जीरो का पता लगाना है हमें। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। जैसे क्या है, संख्या कोई 10 है, तो इसमें बतानी है कि शून्य की संख्या कितनी है, यानी अंत में शून्य की संख्या कितनी है। तो देखो, इसमें शून्य की संख्या कितनी है? 1। 10 में शून्य कितनी बार आ रहा है? 1 बार, यानी कितनी है शून्य की संख्या? 1। जैसे कोई संख्या है 200, कितनी है? 200। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी है अंत में? देखो कितनी है? 1 और 2। कितनी है? 1 और 2। कितनी है? 1 और 2। जैसे कोई अन्य संख्या है, जैसे 4500, कितनी है? 4500। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। अंत में कितने शून्य है? 2। जैसे कोई संख्या आ जाए 10,200, कितना? 10,200। तो इसमें कितने शून्य हैं अंत में? केवल अंत में शून्य बताने हैं हमें। इस शून्य से कोई मतलब नहीं है हमारा। अंत में शून्य कितने हैं? 2 शून्य हैं। तो इसमें अंत में शून्य कितने हो जाएंगे? शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। जैसे देखते हैं क्वेश्चन की मदद से। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना कि 53,000 प्लस 130 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि 53,000 है, इसमें कितना जोड़ रहे हैं? 130। जोड़ने पर जो उत्तर आता है उसमें शून्य कितने हैं लास्ट में? तो देखेंगे कितना जोड़ रहे हैं हम? 130 प्लस, तो 0 का 0, 3 और 0 कितना हो गया? 3। 0 और 1 1, 3 5, 53,130। इसमें शून्य कितने हैं? देखो लास्ट में कितने शून्य हैं? केवल 1। कितने हैं? 1। यानी कोई भी संख्या जब योग में है और उसमें देखो जितना जो शून्य है, जिसमें जितना कम है वही उसका आंसर होगा। जैसे इसमें क्या है? 2 संख्या है और योग में है, कितना है? 53,000 और क्या है? 130। देखो इसमें तो शून्य कितने हैं? 3 और इसमें कितना है? 1। जितने कम शून्य है वही उसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें कितने हैं? 1 है, तो इसके उत्तर में जो अंत में शून्य होंगे वो कितने होंगे? केवल 1 होंगे। कितने होंगे? 1 होंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे क्या है? देखो 350 और प्लस 650। देखो यहाँ भी एक शून्य और यहाँ भी एक शून्य है। इसका मतलब कितने शून्य आने चाहिए उत्तर में? केवल एक शून्य आना चाहिए। लेकिन अगली संख्या को भी हमें देखना है कि अगर अगली संख्या का योग करते हैं तो उसमें शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ से। देखो 0 को 0, 5 को 5 से जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0, 1 कैरी, 3 और 6 9 और 1 10। तो कितना बढ़ गया? 1,000। तो इसमें शून्य कितने हो गए अपने? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। देखो 1 2 और 3, तो इसमें कितने शून्य हैं? 3 शून्य। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोई संख्या अगर गुणा में है और उसका हमें पता लगाना है कि इसमें कितने जीरो होंगे अंत में। तो देखो संख्या क्या है? 120 गुणा 3700, ये संख्या है। इसमें बताने है कि अंत में कितने जीरो आएंगे। तो ऐसी संख्या में हमें पता रखना है कि यहाँ कितना जीरो आ रहा है? 1। कितना आ रहा है? 1। बीच में क्या है? गुणा है। और यहाँ कितना आ रहा है? 2। यानी संख्या अगर गुणा में हो तो शून्य जितने आ रहे हैं उनको जोड़ देंगे। यहाँ कितने शून्य आ रहे हैं? केवल 1। और यहाँ कितने आ रहे हैं? 2। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 3। तो इसके अंत में कितने शून्य आएंगे? 3 शून्य आएंगे। कितने आएंगे? 3 शून्य आएंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो क्या है? 250 गुणा कितना है? 400। तो इसमें शून्य की संख्या बतानी है। तो क्या करते हैं? अंत में जितने शून्य हैं उनको जोड़ेंगे। यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितने हैं? 2। 1 प्लस 2 कितना है? इसका मतलब इसमें कितने शून्य आने चाहिए? 3। लेकिन हमें आगे की संख्या का भी ध्यान रखना है कि आगे की संख्या का अगर गुणा करने पर क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, तो उनका ध्यान रखना है। जैसे 4 को 25 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 100। कितना आता है? 100। तो 3 तो यहां से हो जाएंगे और 100 से 2 ये हो जाएंगे। तो कितने टोटल शून्य कितने हो गए अपने? 2 प्लस 3। तो इस संख्या में कितने शून्य होंगे लास्ट में? 5 शून्य होंगे। कितने होंगे? 5 शून्य।
आगे के क्वेश्चन की मदद से हम और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है अपना कि 31 इंटू 65 इंटू 71 इंटू 97 इंटू 55 इंटू 40, इसके अंत में शून्य बताने हैं कितने होंगे। देखो 31 है, 31 का 31 को हम तोड़ नहीं सकते। यहाँ कितना है 65, एक बार मैं यही संख्या लिख रहा हूँ वापिस, 71 इंटू 97 इंटू 55 इंटू 40, कितना 40। यहाँ देखो 31 का कोई टुकड़ा नहीं होगा, 65 का हो रहा है कितना 13 इंटू 5, 65 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 5, 71 को नहीं तोड़ सकती, 97 को नहीं तोड़ सकती। देखो 11 इंटू 5, 55 का कितना हो रहा है 11 इंटू 5, 40 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 5। एक चीज देखो आप, शून्य कब बनेगा, शून्य कब बनेगा जब जिनका गुणनफल क्या हो, कोई भी दो संख्या है उनका गुणनफल क्या हो 10 हो या क्या हो 20 हो। जैसे 4 इंटू 5 कितना हो रहा है 20, तो अंत में क्या आ रहा है शून्य, क्या आ रहा है शून्य। अब देखो 4 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 5, इसका मतलब कितना आ रहा है 20। देखो जितने जोड़े बनेंगे ना 2 और 5 के, यानी 2 और 5 के जितने जोड़े बनते हैं, जितने पेड़ बनते हैं उतने ही शून्य आते हैं। कितने शून्य आते हैं उतने ही शून्य आते हैं। जैसे 2 और 5 का पेड़ बन रहा है 1 और 2, देखो 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 5 भी कितनी बार आ रहा है 2 बार, यानी 2 और 5 के कितने पेड़ बनेंगे यहाँ से 2 पेड़ बनेंगे। तो यहाँ इसके इस संख्या का अंत में कितने शून्य आएंगे 2 शून्य आ जाएंगे। कितने शून्य आएंगे शून्य आ जाएंगे अपने 2, अंत में कितने आएंगे शून्य 2। यहाँ से हम करके भी देख सकते हैं। देखो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, 20 को 5 से गुणा करते हैं तो 100, कितना आता है 100। देखो अंत में कितने जीरो आ रहे हैं 2 जीरो, कितने 2 जीरो। तो ऐसे इस क्वेश्चन को देखना है हमें। देखो ये क्वेश्चन है अपना, इसके अंत में शून्य बताने हैं। तो देखो एक तो 5 और 2 के पेड़ बनाने हैं हमें, तो एक तो 5 यहाँ आ रहा है, एक 5 यहाँ आ रहा है, एक 5 यहाँ आ रहा है, यानी 5 कितनी बार आ रहा है 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 बार। अब 2 आएगा तभी पेड़ बनेगा, तो 2 कितनी बार आ रहा है कहीं भी देखो। जैसे 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार, 2 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार। इसके मतलब कितने पेड़ बन रहे हैं अपने, पेड़ बन रहे हैं कितने 3, तो शून्य भी कितने हो जाएंगे 3 शून्य हो जाएंगे अंत में, कितने 3 शून्य, कितने हो जाएंगे 3 शून्य। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे पता लगाना हो कि 2 कितनी बार आएगा। तो अब आपको करना क्या है, केवल लास्ट की संख्या को देखना है। लास्ट की संख्या क्या है 11 है, 11 है। अब जो चीज पूछी है कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 का भाग दे देंगे। जैसे क्या है 11 में 2 का भाग देंगे, 11 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 5 बार जा रहा है। पॉइंट में हमें नहीं देना है, यानी शेषफल को भूल जाना है। जैसे 10 में जा रहा है कितनी बार 5 बार। अब जो रिजल्ट आया है इसमें फिर से क्या करना है 2 का भाग देना है, यानी 5 में किसका भाग देंगे 2 का। कितनी बार जा रहा है 2 बार, ठीक है। 5 में तो नहीं जा रहा है लेकिन 4 में जा रहा है, आगे पॉइंट में आ रहा है लेकिन पॉइंट में नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे 2 में फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 1 बार। ये भाग तब तक देना है जब तक ये इस संख्या से यह संख्या छोटी ना आ जाए, यानी भाग नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इनको क्या करते हैं बाद में जोड़ देते हैं। जैसे क्या है 5 और 2 7 और 1 8, यानी अगर इस संख्या में हम देखें कि 2 कितनी बार आएगा, तो 2 कितनी बार आएगा 2 आएगा 8 बार। कितनी बार आएगा 8 बार आएगा। कितनी बार आएगा इस संख्या में 2 8 बार आएगा। तो देखो आप जैसे पूछ ले आपको कि 3 कितनी बार आएगा इस संख्या में, तो क्या करेंगे सेम प्रोसेस रखेंगे।
जैसे सेम प्रोसेस क्या है, सेम प्रोसेस रखेंगे, बस 11 में किसका भाग दे देंगे अब की बार 3 का। अगर आपको पूछ ले कि इस संख्या में 3 कितनी बार आएगा तो क्या करेंगे, केवल लास्ट की संख्या को देखना है। लास्ट की संख्या कितनी है 11, तो 11 में क्या करेंगे 3 का भाग देंगे, 11/3। तो 11 में कितनी बार जा रहा है 3 का भाग, 3 बार जा रहा है। आगे पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में नहीं लेना है हमें। 3 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार। कितनी बार, 1 बार, 1 में नहीं जा रहा है। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, 3 और 1 कितना हो गया 4। कितना हो गया 4, यानी 1 से लेकर 11 के गुणा में 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा, 4 बार। कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। देखते हैं हम कि 3 कितनी बार आता है, यहाँ से एक बार देख भी लेते हैं। देखो क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं कि 3 कितनी बार आया था अपने पास, 3 आया था 4 बार। गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11। इसको खोलने पर कितना आ रहा है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 11 तक। ठीक है, इसमें देखना है 3 कितनी बार आ रहा है। देखो 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो देखो 3 यहाँ है 1 बार। कितनी बार, 1 बार। बाद में 4 में नहीं आएगा, 6 में आ रहा है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। तो 1 बार कहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है। कहाँ, यहाँ। उसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो यहाँ कितनी बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। कितनी बार, 2 बार। आगे 10 में आएगा नहीं, 11 में नहीं आएगा। तो 3 कितनी बार आया अपना, 1 2 और 2 4, यानी 4 बार ही अपना आंसर आ रहा था। अब मान लो इसमें पूछ ले अगर आपको कि 5 कितनी बार आएगा, तो देखो क्या करते हैं, केवल लास्ट की संख्या को देखते हैं। लास्ट की संख्या क्या है 11। 11 में किसका भाग देंगे, 5 का। 11 में 5 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 में 5 का जाता नहीं, तो इसका आंसर क्या आ गया अपना 2, यानी 5 इसमें कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 5 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। कितने बार आएगा, 2 बार। देखते हैं यहां से कि 2 बार आता है या नहीं आता है। देखो एक तो 5 यहाँ आ रहा है, एक देखो 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो एक तो यहाँ और एक यहाँ, यानी 5 2 बार आ रहा है। अपना क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन सही है, यानी 5 2 बार सीधा निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये है, इसमें शून्य की संख्या हमें बतानी है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो कि 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 11 कोष्टक इंटू में दे रखा है 2 की पावर 13 माइनस 2 की पावर 12 माइनस 2 की पावर 11। ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसमें अंत में शून्य की संख्या पूछ रहा है। अंत में शून्य की संख्या कब बनती है, जब 5 और 2 का पेयर बने। किसका, 5 और 2 का। तो देखो यहाँ से 3 की पावर 11 कॉमन आ रही है। क्या आ रही है, 3 की पावर 11 कॉमन आ रही है। सभी में 3 की पावर 11, तो 3 की पावर 11 को कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बची, 3 की पावर 2 माइनस यहाँ क्या बची, 3 की पावर 1, और यहाँ से पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा 1। यहाँ से 2 की पावर 11 कॉमन आ रही है, तो 2 की पावर 11 को कॉमन ले लिया। क्या बचा, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और माइनस 1। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ क्या है, 3 की पावर 11, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3 माइनस 1, 2 की पावर 11, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ देखो 3 की पावर 11 माइनस के कितने हैं, 3 और 1 कितना है, माइनस का 4 और प्लस का कितना है 9, यानी कितना बचा 5। कितना बचा 5। अब क्या है, 2 की पावर 11, यहाँ माइनस के कितने हैं, माइनस का 2 और माइनस का 1, यानी माइनस के कितने हैं 3,
और प्लस का कितना है 4, क्या बचा प्लस का 1। अब देखो यहाँ 2 तो कितनी बार आ रहा है 11 बार, लेकिन 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार। इसका मतलब कितने पेयर बन रहे हैं इसमें, केवल 1 पेयर बनेगा, क्योंकि 5 एक ही बार है। तो कितने पेयर बन रहे हैं 2 और 5, इसके कितने पेयर बन रहे हैं 1 पेयर बन रहा है, कितना 1 पेयर। इसका मतलब इसके अंत में शून्य भी कितना होगा, केवल 1 होगा। अंत में कितना शून्य होगा इसमें, केवल 1। जैसे आगे का क्वेश्चन है कि प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, इसमें बताना है। तो देखो प्रथम 50 अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं 2, उनका गुणनफल 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ऐसे 50 तक है। तो 50 तक, तो 50 तो होती नहीं है अभाज्य संख्या, 50 तक है तो कितनी होती है लास्ट 47 होती है। देखो इसमें 2 और 5 के पेयर बनने चाहिए। तो देखो एक बार तो 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है। इनके अलावा आगे ना ही तो 2 आएगा और ना ही 5 आएगा, यानी केवल 1 पेयर बनेगा। यहाँ से कितना पेयर बनेगा, केवल 1। इसका मतलब इसके अंत में कितने शून्य होंगे, केवल 1 शून्य होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यह संख्या दे रखी है, हमें विषम संख्या दे रखी है और इसके अंत में शून्य की संख्या पूछी है। शून्य की संख्या कब बनेगी, जब 2 और 5 के पेयर बने। किसके, 2 और 5 के पेयर बने। तो यहाँ देखो क्या है 1 3 5, यानी क्या है सभी विषम संख्याएं हैं। इसमें 2 कहीं भी नहीं आएगा, 5 तो आएगा। तो 2 नहीं आएगा तो इसका मतलब पेयर नहीं बनेगा। यहाँ से क्या है 2 और 5 का जो पेयर है वो नहीं बनेगा। इसका मतलब इसके अंत में शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा, यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 0। आगे का क्वेश्चन है जैसे कि मान लो विषम संख्या है लेकिन इनटू में कितना दे रखा है 32। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश डैश डैश, कितने तक है 57। आगे मल्टीपल में क्या दे रखा है, देखो 32। हमें क्या चाहिए कि 2 और 5 के पेयर चाहिए। देखो 5 तो इसमें एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार कितने में आ जाएगा 15 में आ जाएगा, एक बार 25 में आ जाएगा, एक बार 35 में आ जाएगा। तो 25 में 2 बार आएगा। तो यहाँ से देखो 2 की पावर कितनी है, देखो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का अर्थ कितना होता है 32। दो की पावर 5 का मतलब क्या है इंटू में 32। 2 की पावर 5 को खोलते हैं तो कितना आता है 32 आता है। यानी 2 का पेयर कितना है, 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, 2 आ रहा है कितनी बार 5 बार, कितनी बार आ रहा है 5 बार। यहाँ 5 देखो, एक तो 5 में आ रहा है, एक 15 में आ रहा है, फिर 25 में आ रहा है, फिर 35 में आ रहा है, फिर 45 में आ रहा है, फिर 55 में आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है, देखो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। 25 में 5 इंटू 5 होता है, यानी 2 बार आ जाएगा, यानी 1 1 और यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1। तो 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 और 4 5 6 और 7 बार। 5 कितनी बार आ रहा है 5 आ रहा है 7 बार। तो इसका मतलब जिसकी कम संख्या होगी उतने ही पेयर बनेंगे। यानी 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो कितने पेयर बनेंगे, यहाँ से पेयर बन रहे हैं अपने 5। कितने बन रहे हैं 5, तो इतने ही क्या होंगे इसमें शून्य होंगे। यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी इस संख्या में 5, कितनी हो जाएगी 5। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि जैसे संख्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 तक है, इसके अंत में शून्य की संख्या बतानी है। तो इस ऐसी अगर कोई संख्या आ जाए तो इसमें केवल और केवल आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट में जो 1 से शुरू होनी चाहिए, अगर 1 से शुरू और 100 तक हो, जैसे 200 तक हो, जैसे 75 तक हो, कितनी भी बार हो, इसमें केवल आपको निकालना कि 5 कितनी बार आ रहा है।
जितनी बार 5 आ रहा है उतने उतने इसमें क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 इंटू 100 है। तो आप कैसे निकालेंगे कि 5 कितनी बार आते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया है कि लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या में क्या किसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं। यानी 100 में किसका भाग देंगे, 5 का। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 20। अब फिर से क्या करते हैं, इस रिजल्ट में 5 का भाग देते हैं, यानी 20 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। अब 4 में 5 का भाग जाता नहीं तो इनको जोड़ दो, कितना हो रहा है, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब 100 तक अगर मल्टीपल में तो इसमें 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 24 बार। कितनी बार आ जाएगा, 24 बार आ जाएगा। इसमें इतने ही क्या होंगे, 0 होंगे। यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या जितनी बार 5 आ रहा उतने ही शून्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 24। कितने होंगे, 24। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 200 तक है मल्टीपल में, तो क्या करते हैं, 5 कितनी बार आएगा ये निकालते हैं। तो क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग देंगे। जैसे 200 है तो इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। कितनी बार जा रहा है, 40 बार। कितनी बार, 40 बार। अब क्या करते हैं, 40 में फिर से भाग देते हैं, किसका, 5 का। कितनी बार जा रहा है, 8 बार। कितनी, 8 बार। 8 में फिर से जा रहा है 5 का। कितनी बार जा रहा है, 1 बार। कितनी बार जा रहा है, 1 बार। अब 1 में नहीं जा रहा है। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो देखो 40 और 8 48 और 1 49। कितने हो रहे हैं, 49। यानी इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 49 बार। कितनी बार आ रहा है, 49 बार। तो इसमें शून्य भी कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। शून्य कितने हो जाएंगे इसमें, 49 हो जाएंगे अंत में। कितने हो जाएंगे, 49। जैसे अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। जैसे 1 से कितने मल्टीपल है, 1200 तक है। तो क्या करते हैं कि 5 कितनी बार आएगा ये निकालते हैं। तो कैसे क्या करेंगे, इस अंत वाली संख्या में 5 का भाग देंगे। कितना है अंत में, 1200। इसमें भाग दिया 5 का। कितने का, 5 का। कितनी बार जा रहा है, देखो 2, बीच में 4 और 0, यानी 240 बार जाएगा। फिर 240 में भाग देंगे 5 का। तो कितनी बार जा रहा है, 4, 40 48 बार जा रहा है। फिर देखो क्या करते हैं, 48 में 5 का भाग देते हैं। तो कितनी बार जा रहा है, 9 पंजो 45, यानी 9 बार जा रहा है। फिर 9 में क्या करते हैं, 5 का फिर से भाग देते हैं। तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। अब 1 में नहीं जा रहा है। अब क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं। तो देखो 1 और 9 10, 10 और 48 58, 58 और 240 कितने हो गए, 298। कितने, 298। यानी 1 से 1200 तक मल्टीपल हो तो उसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 298 बार। जितनी बार 5 आ रहा है उतने इसमें क्या हो जाएंगे, शून्य। यानी इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 298। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 800 का फैक्टोरियल। सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे फैक्टोरियल 4, इसको ऐसे भी लिखते हैं और क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 4, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो ये ऐसे खुलता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जितना फैक्टोरियल दे रखा है वो वहां से खुलना स्टार्ट होगा और लास्ट में 1 तक खुलेगा। जैसे दे दे आपको कि फैक्टोरियल 11 है तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू डैश डैश 1। कहाँ तक जाएगा, 1 तक। कहाँ तक जाएगा, 1 तक। जैसे आ जाए कि फैक्टोरियल 70, ऐसा आ जाए तो क्या होगा, ये 70 इंटू 69 इंटू 68 इंटू 67। और कहाँ तक खुलेगा ये, लास्ट में 1 तक खुलेगा। कहाँ तक, 1 तक। अब देखो 800 का मतलब क्या है, 800 फैक्टोरियल का क्या है, 800 से स्टार्ट होगा और 1 तक खुलेगा। क्या है, 800 का फैक्टोरियल है तो इसको कैसे करेंगे, 800
इंटू 799 इंटू 798 इंटू कहाँ तक जाएगा ये, 1 तक। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू जैसे क्या है 799 इंटू 800, क्या है 800, यानी 800 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट होगा मल्टीपल 800 तक जाएगा। अब आपको पता है कि 1 से 800 तक कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, अगर लगातार मल्टीपल में हो तो क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में 5 कितने बार आएगा ये पता करना है, तो लास्ट वाली संख्या में किसका भाग देंगे, 5 का। यहाँ कितना है लास्ट में कितना है 800, तो क्या करते हैं 800 में 5 का भाग देते हैं। सबसे पहले कितने बार जा रहा है 160, फिर क्या करते हैं 160 में भाग देंगे 5 का, तो कितनी बार जा रहा है 32 बार, फिर क्या करते हैं 32 में 5 का भाग देते हैं, कितनी बार जा रहा है 6 बार, फिर देखो क्या करते हैं 6 में भाग देंगे 5 का, तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब क्या करते हैं इन सभी को जोड़ते हैं, 160 और 132 कितने हो गए 192 और 6 कितने हो गए 198 और 199, कितने हो गए 199, यानी इस संख्या में 5 कितनी बार आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है 199 बार। जितनी बार 5 आ रहा है उतने इसमें क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तो इसमें शून्य कितने होंगे 199। अब देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 86 का फैक्टोरियल है, किसका है 86 का, तो क्या करते हैं इसको कैसे बोलते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 86। अब देखो क्या करते हैं कि 5 कितनी बार आएगा ये पता लगाना है, तो क्या करते हैं 5 कितनी बार आएगा, लास्ट वाली संख्या में किसका भाग देंगे 5 का, तो 86 में किसका भाग देंगे 5 का, कितने बार जा रहा है 1 और 7 17, फिर 17 में कितने बार जा रहा है 5 का 3 बार, फिर 3 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, इनको जोड़ना है, कितनी बार आ रहा है 20 बार, कितनी बार आएगा 20 बार, यानी 5 कितनी बार आएगा, यहाँ 5 आएगा 20 बार। जितनी बार 5 आ रहा है उतने इसमें क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, इस संख्या में हमें फिर बताने है कि शून्य कितने होंगे, तो सबसे पहला क्या दे रखा है, देखो 1000 फैक्टोरियल इंटू 400 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, इसमें बताने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 1000 है तो 1000 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 1000, मल्टीपल में है तो इसको एक बार कोष्टक में बंद कर दो। फिर क्या है 400 फैक्टोरियल, इसको कैसे खोलेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 400, ऐसे खुलेगा ये। फिर क्या है फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 20 तक। अब आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसमें 5 का भाग देंगे, फिर आने वाले रिजल्ट में 5 का भाग देकर 5 कितनी बार आएगा ये निकालेंगे। यहाँ भी क्या है 5 कितनी बार आएगा ये निकालेंगे, यहाँ भी क्या है 5 कितनी बार आएगा ये निकालेंगे। जितनी बार 5 आएगा उतने ही इस संख्या में क्या होंगे, अंत में शून्य होंगे। तो ये आप खुद करना। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है कि इसके अंत में कितने शून्य होंगे, क्या दे रखा है 10 इंटू 100 इंटू 1000। तो इस चीज में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई संख्या गुणा में है और आपको क्या निकालना है, शून्य की संख्या, तो जितने शून्य हैं उनको जोड़ दो। कितने शून्य हैं 1, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 3, तो इनको आपस में जोड़ दो। कितने हैं 1 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे 6। तो इस संख्या के अंत में शून्य भी कितने होंगे 6। जैसे आगे का क्वेश्चन क्या है, जैसे क्या है 10 की पावर 1 इंटू क्या है 10 की पावर 3 इंटू क्या है 10 की पावर 4 इंटू क्या है 10 की पावर 7।
कितने हैं 10 की पावर 1, 3, 4 और 7। तो 10 की पावर 1 का मतलब क्या है 10, जैसे 10 की पावर 1, 3 का मतलब क्या होता है 1000, यानी जितनी पावर है उतने जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से क्या करना है आपको जीरो का पता लगाना है। तो कितने हो रहे हैं देखो 1 और 3 और 4 और 7, इतने जीरो इसमें आ जाएंगे, आपस में जीरो को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 1 और 3 4, 4 4 8, 8 और 7 15, कितने हो रहे हैं 15। तो इसमें कितने शून्य होंगे अंत में 15 शून्य होंगे। जैसे आगे का क्वेश्चन क्या है, जैसे क्या है 10 की पावर 1 इंटू 20 की पावर 3 और 30 की पावर 4, इसमें बताने हैं कि शून्य की संख्या कितनी होगी। क्या दे रखा है 10 की पावर 1 इंटू 20 की पावर 3 इंटू 30 की पावर 4। देखो क्या है 10 की पावर 1 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 1, 20 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 10, कितना 2 इंटू 10, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी और 10 की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे ही 30 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर, यानी 3 इंटू 10 लिख सकते हैं 30 को, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी और 10 की पावर 4 हो जाएगी। तो देखो कितने शून्य हो रहे हैं 1 और 3 प्लस कितने हो रहे हैं 4, तो इसमें कितने शून्य हो रहे हैं 8 हो रहे हैं, यानी मल्टीपल में है तो कितने शून्य है 8 है। तो जितने शून्य है वही अंत में शून्य की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसके अंत में शून्य 8 आ जाएंगे। जैसे आगे का क्वेश्चन क्या है कि 1 है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 97, यानी क्या है सभी विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में कहीं भी 2 नहीं आएगा, कहीं भी क्या नहीं आएगा 2 नहीं आएगा। और देखो शून्य बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, शून्य बनाने के लिए क्या चाहिए 2 और 5 का पेयर चाहिए, 2 और 5 का क्या चाहिए जोड़ा चाहिए। यानी इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन 2 कहीं नहीं आएगा, तो यानी इसका पेयर कहीं नहीं बनेगा। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 0, यानी कितनी हो जाएगी एक भी शून्य नहीं होगा। जैसे आगे का क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या दे रखा है सम संख्या दे रखी है। जैसे क्या दे रखा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू टेस्ट 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 इंटू 100, यहाँ क्या दे रखी है सम संख्या दे रखी है। इसमें हमें बताना है कि कितने जीरो होंगे। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 4, ऐसे 100 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 50, क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 50, यानी 2 कितनी बार आ रहा है एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी कितनी बार आएगा 50 बार। तो 2 की पावर 50 ये आ जाएगी बाहर। आगे क्या बचाएगा यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 4, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 टेस्ट टेस्ट टेस्ट, यहाँ क्या बचेगा 50, कितना बचेगा 50, यानी 2 की पावर 50 तो कॉमन आ गई, बचा क्या 1 से 50 तक ये सीरीज हो गई। अब इसमें क्या निकालते हैं, तो देखो क्या निकालते हैं, ऐसी सीरीज हो तो 5 कितने बार आएगा वह निकालते हैं। तो 5 देखो क्या करते हैं, सबसे पहले अंत वाली संख्या में क्या करते हैं 5 का भाग देते हैं, कितना है यहाँ 50, तो 50 में क्या करेंगे 5 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 10 बार, कितनी बार 10 बार। फिर क्या करते हैं 10 में 5 का भाग देते हैं, कितनी बार जा रहा है 2 बार। तो यहाँ देखो इनको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 12, यानी इस संख्या में 5 कितनी बार आ रहा है, इस संख्या में 5 कितनी बार आ रहा है 5 आ रहा है 12 बार। जितनी बार 5 आ रहा है उतने इसमें क्या हो जाएंगे शून्य, यानी इसमें कितने शून्य होंगे 12 शून्य होंगे। जैसे आगे का एग्जाम्पल इससे और समझते हैं कि क्या है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ये कितने तक है 44 तक है। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डैश 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 कितने तक है 44। देखो क्या लिख सकते हैं
2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। ऐसे ही 44 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 22। कितना, 2 इंटू 22। अब देखो 2 सभी में है तो 2 कॉमन आ जाएगा। कितनी बार आएगी, 2 की पावर 22 आएगी। कितने आएगी, 2 की पावर 22। 2 की पावर 22 कॉमन आ गई। यहाँ क्या बचा, 1। यहाँ क्या बचा, 2। यहाँ क्या बचा, 3 इंटू 4 डैश 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 कितना, यहाँ कितना बचा है, 22। अब देखो 1 से सीरीज स्टार्ट होकर 22 तक आ गई, तो इसमें क्या करते हैं, 5 का पता लगाते हैं कि 5 कितनी बार आएगा। तो देखो क्या करते हैं, अंत वाली संख्या में किसका भाग देते हैं, 5 का। अंत वाली संख्या क्या है, 22। 22 में 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। यानी 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो 5 कितने बार आएगा इसमें, 5 आएगा 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो इस संख्या के अंत में जितनी बार 5 आ रहा है उतने ही क्या हो जाएंगे, शून्य। तो इस संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य हो जाएंगे, 4 शून्य हो जाएंगे। कितने होंगे, 4। जैसे आगे का क्वेश्चन और है, इससे और समझना आप। आगे का क्वेश्चन है 2 से स्टार्ट होकर 2 4 से स्टार्ट होकर क्या है, 862 तक जा रही है सीरीज। क्या करते हैं, सेम तरीका है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डैश डैश कितने तक है, 862। क्या करते हैं, सेम चीज है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। ऐसे ही 862 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 431। कितना, 2 इंटू 431। अब क्या करते हैं, 2 की पावर कितनी कॉमन आ जाएगी, 431। जितना 2 के अंत में आ रहा है ना 431, उतनी पावर कॉमन आ जाएगी। 2 की पावर कितनी कॉमन आएगी, 431। और यहाँ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ से 2 तो बाहर ले लिया, यहाँ 2 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। तो क्या सीरीज बन रही है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 431। सेम सीरीज आ गई हमारे पास 431 तक। इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो ये आप खुद कर लेना। इसमें 5 में क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग देंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्या, 3 इंटू 6 इंटू 9, यानी 3 के मल्टीपल ऐसे भी। जैसे क्या, इंटू 12 इंटू डैश 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 इंटू 57। सभी क्या है, 3 के मल्टीपल है। तो देखो इनको क्या कर सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1। 6 को 3 इंटू 2। 9 को 3 इंटू 3। 12 को 3 इंटू 4। ऐसे 57 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 19। कितना, 19। अब क्या करते हैं, देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ऐसे 19 तक है। तो 3 की पावर 19 तो बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखो यहाँ क्या बच रहा है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, क्योंकि 3 तो बाहर आ गई 3 की पावर में। यहाँ कितना बच रहा है, 19 लास्ट में। तो क्या सीरीज बन गई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 कितना, 19। क्या करते हैं, सेम सीरीज आ गई 1 से 19 तक। वही निकालना है कि 5 कितनी बार आएगा। तो देखो 19 है, 19 में देख बताना है कि 1 से 19 तक है, 5 कितनी बार आएगा इसमें। तो क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में भाग देते हैं। तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 19। 19 में किसका भाग देंगे, 5 का। कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। 3 में 5 का जाता नहीं है। तो 1 से 19 तक 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 3 बार। जितनी बार 5 आ रहा है उतने इसमें क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन और देखना। अगले क्वेश्चन में 4 के मल्टीपल है सभी। जैसे क्या है,
4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू डैश 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 कहाँ तक है 200 तक है। तो देखो 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 इंटू 4। ऐसे 200 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 50। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी 50 तक 4 है। तो 4 की पावर 50 को बाहर लिख लेंगे। बाद में क्या बचा है देखो, यहाँ से 4 आ गया तो क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक है 50 तक। इसमें क्या तरीका अपनाते हैं कि 5 कितने बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतने ही इसमें शून्य होंगे। ये आपको खुद से करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, अब की बार क्या है 5 के मल्टीपल में है सभी। किसके मल्टीपल में 5 के। तो इसमें थोड़ा सा 5 के मल्टीपल का अलग है तरीका, तो वो देखना क्या है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 कहाँ तक है 400 तक है। कितने तक है 400 तक है। देखो 5 को क्या लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। 20 को 5 इंटू 4। ऐसे 400 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 80। कितना 5 इंटू 80। इसमें क्या करते हैं देखो, वही तरीका रखेंगे एक बार तो कि 5 कितनी बार कॉमन आ रहा है 5 की पावर 80 कॉमन आ रही है, तो 5 की पावर 80 को बाहर लिख लेंगे। फिर क्या बच रही है सीरीज, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 और 80 तक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक है 80 तक है। अब तक क्या कर रहे थे, इसमें 5 देख रहे थे कि 5 कितनी बार आ रहा है, लेकिन 5 के मल्टीपल में 5 नहीं देखना है, इसमें देखना है कि 2 कितनी बार आएगा। तो 2 कितनी बार आएगा ये देखेंगे हम, क्योंकि 5 तो बहुत बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है 80 बार तो यही आ रहा है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कि 2 कितनी बार आएगी, जितनी बार 2 आएगा उतने इसमें क्या होंगे शून्य होंगे। तो ये 5 के मल्टीपल में ध्यान रखना। जैसे इसमें पता करेंगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो क्या करेंगे लास्ट वाली संख्या में किसका भाग देते हैं 2 का भाग। 2 का पता करना है तो किसका भाग देंगे 2 का। 80 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 40। फिर से भाग देते हैं, 40 में 2 का भाग जा रहा है तो 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20। फिर से भाग जा रहा है 20 में, तो 20 में भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जा रहा है 10। फिर से 10 में जा रहा है 2 का भाग, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 5 बार। फिर 5 में 2 का भाग जा रहा है फिर से कितनी बार 2 बार। अब क्या करते हैं 2 में फिर से भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 1 बार। तो ये मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ केवल 1। अब क्या करते हैं इन सभी को क्या करते हैं जोड़ते हैं, जितना इसका उत्तर आएगा उतने इसमें 2 आएंगे। जैसे क्या 40 और 20 कितने हो गए 60 और 10 70। 70 और 5 75 और 2 77 और 1 78, यानी इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 2 आ रहा है 78 टाइम्स, यानी 78 बार। कितनी बार आ रहा है 78। जितनी बार 2 आ रहा है इसमें उतने इसमें शून्य होंगे, यानी 5 के मल्टीपल में 2 का पता रखना है हमें कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आगे क्वेश्चन क्या है, जैसे 5 के मल्टीपल में ये क्वेश्चन है कि 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू टेस्ट टेस्ट कितना है 600। तो क्या करते हैं देखो, केवल लास्ट वाली संख्या को तोड़ दो आप। तो लास्ट वाली संख्या क्या है 600 है, तो इसको 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू इसको लिख सकते हैं 120। कितना लिख सकते हैं 120, यानी 600 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 120। तो क्या करते हैं बस 5 की पावर 120 यहाँ बाहर लिख लेंगे और बचेगा केवल हमारे पास में सीरीज कितने तक 120 तक। 1 इंटू 2 इंटू
3 इंटू टेस्ट 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 कितने तक 120 तक, 120 तक। क्या करते हैं 5 का मल्टीपल है तो किसका कितनी बार आएगा, 2 को पता करना है कि 2 कितनी बार आएगा। जैसे लास्ट में क्या है 120 तो 2 का पता करना है तो लास्ट वाली संख्या में किसका भाग देंगे 2 का, यानी 120 में किसका भाग देंगे 2 का। कितनी बार जाएगा 60 बार। फिर क्या करते हैं 60 में फिर से 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 30। फिर 30 में भाग देंगे 2 का, कितनी बार जाएगा 15। उसके बाद 15 में फिर से 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 7। फिर 7 में 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 3। उसके बाद 3 में फिर से 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। कितनी बार जाएगा 1 बार। अब क्या करते हैं इनको जोड़ते हैं, 60 और 30 कितने हो गए अपने 90, और 90 और 15 105, 105 और 7 कितना हो गया 112, 112 और 3 कितने हो गए 115 और 116, यानी 2 कितनी बार आ रहा है 116 बार। जितनी बार 2 आ रहा है उतने इसमें क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, यानी इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी 116। जैसे आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है 10 का मल्टीपल है, किसका है 10 का मल्टीपल है। तो देखो क्या है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू टेस्ट 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 कहाँ तक है 1000 तक, कहाँ तक है 1000 तक। क्या करते हैं देखो 10 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 1, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 30 को 3 इंटू 10। ऐसे 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 100, क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 100। क्या करेंगे कि 10 की पावर 100 को बाहर लिखेंगे, 10 की पावर 100 कहाँ तक है 100 तक है। अब कितनी कितनी बार बचा है हमारे पास 1 से 100 तक बचा है मल्टीपल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू टेस्ट टेस्ट कहाँ तक है 100 तक है, कहाँ तक है 100 तक है। इसमें क्या करते हैं अब ये सीरीज बन गई, इसमें हमें पता लगाना है कि 5 कितनी बार आता है। तो देखो 5 कितनी बार आएगा, क्या करेंगे लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग देंगे, क्या है 100, तो 100 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 20 बार। फिर क्या करते हैं 20 में 5 का भाग देते हैं, तो 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। अब देखो 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, ये कितने हो गए टोटल 20 और 4 24, यानी इसमें 5 कितनी बार आएगा 5 आएगा अपना 24 बार। कितनी बार आएगा 24 बार। ये तो आ रहा है 5, इतने शून्य तो यहाँ। इसके 10 के मल्टीपल में यह भी ध्यान रखना है कि 10 की पावर बाहर कितनी ली है, कितनी ली है 100, तो ये भी इसमें ऐड होगा, यानी 100 प्लस 24, तो इसमें कितने शून्य होंगे 100 और 24 शून्य होंगे। ये 10 के मल्टीपल में हमें ध्यान रखना है, यानी 10 का भी ध्यान रखना है हमें और 5 कितने बार आ रहा है ये भी ध्यान रखना है। इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन एक बार फिर से समझना आप, जैसे क्या है 10 से गुणा स्टार्ट हो रहा है, कितने तक जा रहा है 2500 तक, तो क्या है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डेस 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 कहाँ तक जा रहा है 2500। क्या करते हैं केवल आप लास्ट वाले का टुकड़े कर लो बस, क्या है लास्ट वाला क्या हो जाएगा 10 इंटू 250, कितना हो जाएगा 10 इंटू 250, क्योंकि सभी क्या है 10 के मल्टीपल है, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 250 बाहर आ जाएगी बस, 10 की पावर 250 ये बाहर लिख लेंगे। अंदर क्या बची सीरीज बच गई, कितने तक 250 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 कहाँ तक 250 तक। अब क्या करते हैं 5 का पता लगाना है कि 5 कितनी बार आएगा, तो क्या करते हैं 250 में 5 का भाग देंगे, 250 बट्टे 5 कितनी बार जा रहा है 50 बार। 50 में फिर से 5 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है 10 बार। कितनी बार 10 बार। 10 में फिर से भाग देंगे 5 का, कितनी बार जा रहा है 2 बार। अब 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, इनको क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 50 और 10 60 और 2 62, कितने हो गए 62। तो 5 कितनी बार आ रहा है 5 आ रहा है अपना 62 टाइम्स, यानी 62 बार।
तो इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, देखो 10 की पावर 250, तो 250 तो ये हो गए, ये 10 के मल्टीपल में ध्यान रखना है केवल, तो 250 तो ये हो गए, प्लस 62 ये हो गए, यानी टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास, देखो 62 और 250 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 2, 6 और 3, यानी 312 इसमें शून्य होंगे। जैसे आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें ध्यान रखना है, एनी सीरीज कोई भी सीरीज हो उसमें तो किसका ध्यान रखना है, केवल 5 कितनी बार आ रहा है उसका पता करना है। जैसे 5 के मल्टीपल हो उसमें क्या ध्यान रखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है उतने उसमें शून्य होंगे। लेकिन 10 के मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल हो तो उसमें 10 का मल्टीपल भी काउंट होगा और 5 का भी, यानी 5 भी कितनी बार आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। आगे का क्वेश्चन क्या है कि जैसे 71 से, यानी 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा आपकी बार, कहाँ से हो रहा, 71 इंटू 72 इंटू 73, कहाँ तक जा रहा है, 79, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ से देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है इसमें। देखो 5 कहाँ आ रहा है, एक तो 75 में आएगा, केवल किस में आएगा, 75 में। इसको पूरे को देखो जैसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 75 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78 इंटू 79। देखो 5 केवल यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। जितनी बार 5 आ रहा है उतने इसमें क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसमें शून्य भी कितने होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे, 2। जैसे आगे का क्वेश्चन और देखना, जैसे 121 से स्टार्ट होकर 130 तक जा रही है संख्या, क्या है, इसको पूरा खोलेंगे तो क्या हो जाएगी, 121 इंटू 122 इंटू 123 इंटू 124 इंटू 125 इंटू 126 इंटू 127 इंटू 128 इंटू 129 129 इंटू 130। क्या करते हैं, देखो 5 कहाँ आ रहा है उसका पता करना है केवल। देखो 5 125 में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं 125 को। फिर 130 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 26, 5 इंटू 26 कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 26। तो देखो 5 कहाँ कितना आ रहा है, 3 बार तो यहाँ और 1 बार यहाँ, तो कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 4 बार, कितनी बार, 4 बार। जितनी बार 5 आ रहा है उतने इसमें क्या हो जाएंगे, शून्य। तो इसमें कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, पता करना है कि 107 से संख्याएं हैं, क्या है, 107 इंटू 108 इंटू 109 इंटू क्या है, 334 तक है, ठीक है। अब इसमें पता करना है कि शून्य कितने हैं। तो यहाँ देखो 5 हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 334 तक बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ से इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, 106 इंटू 105, इससे इंटू 2 इंटू 1 तक इस सीरीज को बढ़ा लेंगे हम, यानी 1 से ये अपनी तरफ से हम एक बार जोड़ देंगे। तो अब क्या हो गई, ये 1 से 334 तक हो गई। इसमें कैसे निकालते हैं शून्य की संख्या, कि 5 कितनी बार आएगा, जितनी बार 5 आएगा उतने इसमें क्या होंगे, शून्य होंगे। तो क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट हो गई, अब ये क्या बन गई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश डैश, क्या हो गई, 334, कितनी होगी, 334। तो इसमें पता करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है। 5 का पता करते हैं तो क्या करते हैं, 334 में 5 का भाग देंगे, 334 इसमें किसका भाग देंगे, 5 का। कितनी बार जा रहा है, देखो 30 में जा रहा है 6 बार, 34 फिर से जा रहा है 6 बार। फिर क्या करेंगे, 66 में भाग देंगे किसका, 5 का। कितनी बार जा रहा है,
एक बार, और 16 में 3 बार, 13। फिर 13 में किसका भाग देंगे? 5 का। कितनी बार जा रहा है? केवल 2 बार। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। तो कितना हो गया? 6 और 3 9 और 2 11, एक कैरी, 1 और 6 7 और 1 8, यानी 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ? 81 टाइम्स, यानी 81 बार 5 आ रहा है। ये देखो, इसमें मतलब 1 से 334 तक तो कितने जीरो होंगे? 81। लेकिन हमें चाहिए कि कहाँ तक? 107 से 334 तक कितने जीरो होंगे? तो क्या करेंगे हम? 106 तक निकालेंगे हम। देखो पूरा तो कितना है? 81। अब क्या करेंगे? 106 तक निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? सेम तरीका रहेगा। 106 तक जो निकलेगा वो माइनस कर देंगे, तो कितने? 107 से बच जाएगी 334 तक। तो क्या संख्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेस 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 कहाँ तक है? 106 तक। इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे इसमें से। तो इसमें 5 की संख्या निकालने की, 5 कितनी बार आ रहा है? तो क्या करेंगे? 106 में 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 21। फिर से 21 में 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 4 में नहीं जा रहा। 21 और 4 कितने हो गया? 25। यानी 5 कितनी बार आया? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। अब देखो, हमें चाहिए 107 से, तो 106 तक कितना 5 आ रहा है? 25 आ रहा है। तो इस 81 में से इसको घटा देंगे, किसको? 25 को। तो ये कहाँ तक बचेगा? केवल 107 से कहाँ तक बचेगा? 334 तक। 81 में से 25 को घटाएंगे तो 6, 7 में से 5, 56। कितना आएगा? 56। यानी इसके अंत में कितने शून्य होंगे? 56। कितने होंगे? 56 शून्य होंगे। इसको एक बार आप दोबारा देख लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 311 इंटू 312 इंटू 313 इंटू टेस्ट 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 कहाँ तक है? 896 तक। यहाँ तक पता करना है। तो क्या करते हैं? 311 से स्टार्ट हो रही है, इसको स्टार्ट करेंगे हम 1 से, तभी हम 5 कितनी बार आएगा पता कर सकते हैं। तो इसमें अपनी ओर से ऐड कर रहे हैं हम। क्या ऐड कर रहे हैं? 310 से ऐड कर रहे हैं। कहाँ तक? 2 1। यानी अब क्या बन गया है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेस 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 कहाँ तक? 896 तक ये सीरीज बन गई। इसमें क्या करते हैं? 5 का पता लगाते हैं। जितनी बार 5 आएगा उतने इसमें क्या होंगे? शून्य। तो देखो क्या करते हैं? 5 का पता लगाते हैं, तो इसमें 5 का भाग देंगे। कितना है? कितना है? 896। इसमें 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 1, 39 में जाएगा 7, फिर बचा 4, 46 में जाएगा 9, 179। फिर इसमें 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 3, और 29 में जाएगा 5। फिर 35 में 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। फिर 7 में 5 का भाग जा रहा है। कितनी बार? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अब क्या करते हैं? इनको ऐड करते हैं। तो देखो इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8 और 5 अपना 13। 13 और 9 कितना हो गया? 13 और 9 22। 2 कैरी रख लेते हैं। अब क्या करेंगे? 3 और 7 10 और 2 12, 1 कैरी। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 1 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 222। तो यहाँ 5 कितनी बार आएगा अपने पास? 222 बार। कितनी बार? 222 बार। लेकिन ये 222 बार कहाँ तक आ रहा है? 1 से लेकर 896 तक आ रहा है। हमें चाहिए कहाँ तक? केवल 311 से 896 तक चाहिए। तो ये तो 1 से 896 तक। तो यहाँ तक क्या करेंगे? 310 तक जितनी बार 5 आएगा इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखो अब पता करेंगे 310 तक कितनी बार आ रहा है 5। तो क्या करेंगे कि 310 में 5 का भाग देते हैं। 310 इसमें 5 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 62।
फिर 65 में किसका भाग देंगे, 5 का, कितनी बार जा रहा है, 1 और 2। फिर 12 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। अब 2 में नहीं जा रहा, क्या करते हैं इनको ऐड, देखो 2 और 12 कितना हो गया, 14, 14 और 65 कितना हो गया अपना 76, कितना हो गया 76, यानी 1 से 310 तक 5 कितनी बार आ रहा है, 76 तक। हमें चाहिए यहाँ तक, तो इस कंप्लीट में से क्या करेंगे, यहाँ वाला माइनस कर देंगे, यानी 222 में से क्या माइनस करेंगे, 76। तो 76 को माइनस करेंगे, देखो 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कितना बचा, 1, यानी 11 में से, अब देखो 21 बचा, यहाँ 21 में से 7 घटाएंगे तो 14, कितना आएगा 14, यानी 5 कितनी बार आया अपने पास, 311 से 896 तक 5 कितनी बार आया, 146 बार। जितनी बार 5 आए उतने इसमें क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो इसमें कितने शून्य होंगे, 146 शून्य होंगे। आगे का क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसको अगली क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।